सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी की। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। सीएमएचओ कार्यालय का कर्मचारी बता रुपए लिए गए हैं। रुपए देने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिला। इंजेक्शन के इंतजार में मरीज की मौत भी हो गई। मालवीय नगर थाना पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी का इंजेक्शन भी ब्लैक होने का केस अब सामने आया है। राजस्थान से ये पहला ही केस है। ऑनलाइन रुपए लेने के बाद भी ठगों ने पीड़ित मरीज को इंजेक्शन नहीं पहुंचाया। इंजेक्शन का इंतजार करते करते आखिर मरीज ने ही दम तोड़ दिया। मृतका की बेटी ने अब मालवीय नगर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सुरभि की माताजी कविता देवी कोरोना महामारी की चपेट में आने के कारण भगवान महावीर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। कोविड के इलाज के साथ ही उनको ब्लैक फंगस की शिकायत भी होने लगी। सामने आया कि जल्द से जल्द इंजेक्शन उन्हें लगाने होंगे। इस दौरान सुरभि के पास किसी अमित का फोन आया और उसने बताया कि वो सीएमएचओ कार्यालय से बोल रहा है। हर इंजेक्शन की कीमत 12,000 रुपये होगी और डिलीवरी का 400 रुपये अलग से लगेगा। उसने अमित के कहने पर 40,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए और बाकी पेमेंट डिलीवरी के टाइम देने को कहा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अस्पताल में इंजेक्शन पहुंच जाएंगे। आपको अस्पताल में ही इंजेक्शन का चार्ज देना होगा। और ये सुनकर सुरभि ने अमित से वापस रुपए मांगे। अमित ने पहले तो धमकियां दी और बाद में जल्द ही इंजेक्शन भेजने की बातें करने लगा। इस बीच 6 जून को सुरभि की माताजी कविता देवी ने दम तोड़ दिया और कविता की मौत के बाद भी अमित ने रुपए नहीं लौटाए और टरकाता रहा। आखिर सुरभि ने मालवीय नगर थाने में अमित के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, एक अलग तरह की ठगी का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? और सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से ये ठगी की गई है? देखिए, मई के महीने के अंत की ये पूरी घटना है और कोरोना से पीड़ित होने के बाद जो कविता देवी को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, तब वहां पर उनकी बेटी जिसका नाम सुरभि है, उसकी पहचान, उसके पास किसी अमित का फोन आया जिसने खुद को सीएमएचओ कार्यालय का कर्मचारी बताया था। और उसके बाद पूरा घटनाक्रम इस तरीके से चला कि इंजेक्शन बेचने के नाम पे जो इंजेक्शन सरकार खुद अपने यहाँ से उपलब्ध करवाती है उन मरीजों के लिए जिनकी हालत बेहद गंभीर रहती है, फिर चाहे वे कोरोना के मरीज हो चाहे फिर वो ब्लैक फंगस के मरीज हो, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दरअसल मेल जाता है सीएमएचओ को और उस मेल के जरिए अस्पताल को जल्द से जल्द इंजेक्शन सरकारी रेट पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की अगर बात करें तो 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक के इंजेक्शन है जो सरकार उन मरीजों को उपलब्ध कराती है जिनको नियमानुसार इनकी जरूरत होती है। ये एक पूरा केस था और इसके बाद इस केस को इस तरीके से अंजाम दिया गया कि अमित नाम का कोई व्यक्ति, जिसको पता चला कि इस अस्पताल में एक महिला है जिनको इंजेक्शन की जरूरत है, उसने हर इंजेक्शन 12,000 रुपए में बेचने की कोशिश की। पीड़िता जो मृतका है, उनकी बेटी है, उसने अपनी माँ को बचाने के लिए 12,000 रुपए में भी इंजेक्शन खरीदने की कोशिश की, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिले और इंजेक्शन के अभाव में उनकी माँ ने दम तोड़ दिया। और महिला की मौत होने के बाद भी अभी तक वे रुपए नहीं लौटाए गए हैं जो इंजेक्शन को ब्लैक करने की एवज में लिए गए थे। जय श्री जी जयंत, जिस व्यक्ति ने ये रुपए ऐंठे हैं, क्या वो अस्पताल में ही काम करता था? उसकी अस्पताल की ओर से ही उसे जानकारी मिली होगी, तभी उसने फोन किया। बिल्कुल, देखिए, ये पुलिस का यही मानना है कि अस्पतालों में जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज या जो बड़े अस्पताल है जहां पर मरीज ज्यादा भर्ती है, वहां पर दरअसल किसी तरीके का गिरोह सक्रिय है जो उन मरीजों के ऊपर नजर रखता है, उन मरीज के परिजनों के ऊपर नजर रखता है जिनको डॉक्टर ब्लैक फंगस या और किसी बड़ी बीमारी के इंजेक्शन या दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। जबकि वो पूरा सिस्टम सरकार टू हॉस्पिटल चलता है, मतलब सीएमएचओ के जरिए ये सामान जो अस्पताल प्रबंधन है वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन संभवतः इस तरीके के गिरोह बड़े अस्पतालों में सक्रिय हैं और वे मरीज के परिजनों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनके मरीज की जान चली जाने तक की उनको डर पैदा करते हैं ताकि वे ऊंचे से ऊंचे दामों में इंजेक्शन और दवाइयां खरीद सके।
और इसी तरीके का ये केस है। अब जो नंबर सुरभि की तरफ से मालवीय नगर थाना पुलिस को दिया गया है वह नंबर बंद है। उस नंबर की आईडी वगैरह पता लगा के अब पुलिस अमित नाम का जो भी व्यक्ति है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है। जयश्री जी जयंत, यानी अभी अमित की पहचान नहीं हो पाई है? बिल्कुल ये सही है। ये कहा जा सकता है कि अमित कौन है, उसने कहां से फोन किया, वो कहां रहता है, क्या उसका मेडिकल प्रोफेशन से किसी तरीके का लेना देना है या नहीं, इन तमाम बातों के लिए इन तमाम बातों की जांच अभी जांच में ही है। उसको अभी पूरी तरीके से पुलिस भी इस मामले में श्योर नहीं है कि अमित मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है या कोई अन्य व्यक्ति है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच मालवीय नगर पुलिस कर रही है। उम्मीद यही है कि 2 से 3 दिन में मालवीय नगर पुलिस बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कर सकती है। राजस्थान का ये पहला केस है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को ब्लैक करने के मामले में। जयश्री जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयपुर में जहां पर कोरोना संक्रमण के जिस तरह से मामले सामने आए उसमें ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसके इंजेक्शन की कालाबाजारी का यहां पर मामला सामने आया है और इसमें अमित के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।